ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वेरीफाई करना है। ए, बी और सी की वैल्यूज़ दी गई हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। इसमें लिखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू लिखेंगे जो कि सिर्फ एक रुकन पर मुश्तमिल है, एक एलिमेंट है इसमें। इसके बाद बी की वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट शुरू करके 0, 1 इंटरसेक्शन। अब सी की वैल्यू जो कि एम्प्टी सेट है जिसको हम 5 भी कहते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाला इसी तरह लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। क्योंकि सी एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो कॉमन एलिमेंट नहीं हो सकते। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब है दोनों के अरकान को एक ही सेट में लिख देंगे, तो इसका आंसर ये होगा। अब राइट हैंड साइड ले लें जो कि इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट डालेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, यूनियन बी की वैल्यू लिखेंगे 0, 1 ब्रैकेट बंद, इंटरसेक्शन ब्रैकेट शुरू, ए की वैल्यू लिखेंगे, यूनियन सी की वैल्यू लिखेंगे जो कि खाली सेट है। अब पहले ब्रैकेट्स को हल करेंगे तो हमने यूनियन लेना है इन दोनों सेट्स का। यूनियन में 0, 1 आएंगे, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन उसी तरह लिख देंगे। इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो इसमें भी यूनियन है, तो इसका आंसर ये आएगा। अब इन दोनों सेट्स में जो मुश्तरक हैं इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो इनमें मुश्तरक कॉमन सिर्फ 0 है, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट साइड का आंसर सेम है, इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड दैट, आखिर में वही क्वेश्चन लिखना है कि हैंस प्रूव्ड या वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी क्वेश्चन को यूं भी पूछ सकते हैं, इफ़ ए एंड बी एंड सी दिस देन वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज इफ़ यू इज़ इक्वल टू एन। एन से मुराद नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और ए इज़ इक्वल टू 5। ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ 5 है जो कि हम रवायती तौर पर कन्वेंशनली हम खाली सेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ए के कोई एलिमेंट नहीं है, ये खाली सेट है। और बी इज़ इक्वल टू पी, इसका मतलब है कि पी से मुराद प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। फ़र्ज़ किया 7 जो नंबर है ये प्राइम नंबर है, क्यों? इसके सिर्फ 2 फैक्टर 7 और 1 हैं। इस पे 7 का टेबल और 1 का टेबल जाता है, इसके अलावा कोई टेबल नहीं जाता। तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, जिस पे कोई और टेबल ना जाए अपने और 1 के अलावा, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ये नंबर प्राइम नंबर हैं। हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखे बगैर भी हल कर सकते हैं और लिखकर भी हल कर सकते हैं। तो आसान तरीका यही है कि इसको टेबुलर फॉर्म में ना लिखा जाए, इसी तरह इसको सॉल्व कर लें। तो हमने सॉल्व क्या करना है, हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉज। तो आप डी मॉर्गन्स लॉ पहले पढ़ चुके हैं, क्या हैं डी मॉर्गन्स लॉ? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मॉर्गन्स लॉज। पहला लॉ है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और दूसरा लॉ है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये यहाँ पर यूनियन हो तो
इंडिविजुअल जब कम्प्लीमेंट लेंगे तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा। होल कम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन है तो इंडिविजुअल कम्प्लीमेंट में यूनियन आ जाएगा। ये दो लॉज हैं जो आपने याद करने हैं क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिए गए। अब हम बारी बारी सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम पार्ट फर्स्ट हल करते हैं। पार्ट फर्स्ट में देखें लेफ़्ट हैंड साइड पर ए यूनियन बी मौजूद है, तो पहले हम ए यूनियन बी मालूम कर लेंगे, उसके बाद उसका कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो ए यूनियन बी, ए सेट हमें पता है फाई सेट है और यूनियन बी सेट हमें पता है पी है। तो खाली सेट और प्राइम नंबर्स का यूनियन, खाली सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है और प्राइम नंबर में 2, 5, 7 जो भी नंबर्स हैं वो तमाम के तमाम शामिल होंगे। तो जब इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये प्राइम नंबर्स का सेट आ जाएगा। इसके बाद हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस आंसर ऑफ ए यूनियन बी। यू हमारे पास जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, और ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास पी आया है। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर n माइनस पी, यानी जो नेचुरल नंबर्स में से हम प्राइम नंबर्स अब निकाल दें तो जो बाकी बचेंगे वो इसका आंसर होगा। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड में ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट हैं, तो सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। ए कम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए। अब u की वैल्यू हमें पता है n नेचुरल नंबर्स है और a खाली सेट है जिसको हम फाई कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में से खाली सेट निकाल दें, यानी कोई एलिमेंट ना निकालें तो नेचुरल नंबर्स ही बाकी रहेंगे, तो इसका आंसर n होगा। इसी तरह b कम्प्लीमेंट हम निकालते हैं, तो b कम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस b। u के एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स हैं जबकि b के एलिमेंट्स प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका आंसर क्या है कि नेचुरल नंबर से हम प्राइम नंबर्स निकाल दें, बाकी नंबर्स रह जाएंगे। तो इसको इसी तरह रखा रहने दें। अब राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएं। राइट हैंड साइड पर लिखा है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का आंसर n है नेचुरल नंबर, बी कम्प्लीमेंट का आंसर n माइनस पी है, यानी इसमें वो नेचुरल नंबर हैं जिनमें प्राइम नंबर शामिल नहीं हैं प्राइम नंबर को निकालते हुए, जबकि ये सेट जो है तमाम नेचुरल नंबर्स पर मुश्तमिल है। तो तमाम नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर के अलावा नेचुरल नंबर्स में जो मुश्तरक होंगे वो n माइनस पी, यही सेट होगा n माइनस पी, क्योंकि ये एलिमेंट इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, ये कॉमन होंगे। अब राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों का आंसर n माइनस पी ही है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव दैट ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब हम दूसरा लॉ प्रूव करेंगे। दूसरा लॉ इसका है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हल करना चाहते हैं। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो पहले हम इंटरसेक्शन मालूम कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट हमें मालूम है कि फाई खाली सेट है और बी सेट प्राइम नंबर्स का सेट है। खाली सेट और प्राइम नंबर में कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है, इसलिए ये खाली सेट होगा। इसके बाद हम इसका कम्प्लीमेंट लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, जो कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पर हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड भी लिख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, जो कि बराबर है u माइनस आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। u हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं जबकि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास खाली सेट आया है। तो नेचुरल नंबर से अगर खाली सेट का अरकान निकाल दिए जाएँ तो नेचुरल नंबर्स ही बाकी रहेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास n आया है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। इसमें a कम्प्लीमेंट है, जैसे हमने पहले मालूम किया u माइनस ए। तो u हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं
और ए हमारे पास 5 सेट है, तो इसका आंसर n होगा। इसी तरह बी कम्प्लीमेंट का आंसर हम निकालते हैं तो ये u माइनस बी होगा। u सेट हमारे पास n है, जबकि b हमारे पास प्राइम नंबर है, तो b कम्प्लीमेंट का आंसर n माइनस p होगा। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट। a कम्प्लीमेंट का आंसर हमें मालूम है n, और b कम्प्लीमेंट का आंसर हमें मालूम है n माइनस p। अब हमने यूनियन लेना है। एक सेट n है जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3, और एक सेट ऐसा है जिसमें नेचुरल नंबर्स ही हैं लेकिन उसमें से हमने प्राइम नंबर को माइनस कर दिया है। तो इसमें नंबर आएंगे 1 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर इसमें होंगे। तो क्योंकि इसमें नंबर कम है, इसमें नंबर वो तमाम के तमाम नंबर जो इसमें हैं वो इसमें मौजूद हैं, तो इसका आंसर नेचुरल नंबर्स ही आएगा। अब राइट हैंड साइड का आंसर भी n आया है नेचुरल नंबर्स, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी n नेचुरल नंबर्स ही आया है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव दैट a इंटरसेक्शन b होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट। तो आपने देखा कि डी मॉर्गन्स के दोनों कवानीन सही साबित हुए, तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया। ये एक्सरसाइज अब ख़त्म हो गई है, आपने इसको कापियों पर हल करना है और स्कूल में कापियाँ जमा करानी है। मंगल तक लाजमन, मंगल तक जो भी काम होगा आपने उसको कंप्लीट करना है। बुध को दिन आपकी कापियाँ चेक होंगी और आपको बुध को वापस लेनी होंगी।